Hi everyone and welcome to our 24/7 नर्सिंग क्लासेस एंड माई सेल्फ नीरज। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेकर। फाइनली आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स को लेकर फाइनली हमारे पास में जो है वो नर्सिंग ऑफिसर इक्विपमेंट आ चुकी हैं। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसके बारे में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम लोग इस नोटिफिकेशन को बहुत ही ब्रीफली एक बार मेंशन आउट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉल्ड नॉरसेट 6 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेज ऑफ लेवल 7। तो पहली चीज तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर हमारा लेवल नहीं पता होता, जो कि नर्सिंग रिक्रूटमेंट का जो लेवल है दैट इज अ लेवल 7। पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 9300 टू 34800 विथ ग्रेड पे, जो कि आपका 4600 रहेगा। ग्रुप डी फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर द अवेलेबल वैकेंसीज। देखो एक चीज मैं आपको और कह दूंगी कि एम्स ना अब इंडिया में बहुत सारे ओपन तो होने ही वाले हैं। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स चाहे नर्सिंग कर रहे हैं तो वो अभी से ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करना शुरू कर दीजिए, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट इस बार जो है वो आपके सामने आने वाली है। तो अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पड़ेंगे। दैट इज लिटरली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांगी है। अगर आप पीएससी नर्सिंग से हैं, ऑनर्स से हैं, चाहे आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, इंडिया के किसी भी नर्सिंग काउंसलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, है ना, और इसके अलावा आपने बीएससी की हुई हो, पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से, और रजिस्टर्ड है आप नर्सिंग एंड मिडवाइफ विथ स्टेट इंडिया या फिर इंडियन नर्सिंग जो है वो काउंसलिंग से, तो आप डेफिनेटली इस जो है वो एप्लीकेशन, इस मैं कहूँगी कि नोटिफिकेशन के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी हो। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट चीज की बात करती हूँ, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, है ना। आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनको जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है वो डेफिनेटली जो है वो 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस लेंगे, और वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल के का जो है वो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलना होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशंस, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है, लेकिन यहाँ पर भी रिलैक्सेशन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर ऑल एम्स, बिटवीन ऑल एम्स की बात करें, इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर दिल्ली एम्स, है ना। 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए, एज पर डिटेल एंड एज रिलैक्सेशन गिवन एंड द जनरल कंडीशंस सब्जेक्ट टू द एज रिलैक्शन। अलग अलग एज रिलैक्शन दे रखी है। यदि आप ओबीसी से हैं तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 3000 रुपए इसकी फॉर्म फीस है। एसटी एससी से हैं 2400 रुपए है, और बाकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो ठीक है। एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शेड नॉट बी रिफंड एनी सर्कमस्टांसेस, कोई रिफंड यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान ही रखना है, ठीक है। तो चलो आगे और चलते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ऑनलाइन सीबीटी फॉर द स्टेज फर्स्ट के लिए प्राइमरी जो है वो डेट आपकी 14 अप्रैल संडे रखी गई है, और यहाँ पर स्टेज सेकंड के लिए 5 मई संडे यहाँ पर मेंस का एग्जाम आप लोगों को देने को यहाँ पर मेंशन आउट किया गया है। चलिए जनरल कंडीशंस के बारे में भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है वो ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि द पोस्ट कैरी ऑफ द यूजुअल अलाउंसेस एंड द एडमिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर द 26, तो 26 ऑफ फेब, मंडे 26 ऑफ फेब से ये स्टार्ट हुआ था। आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं 17 मार्च तक, है ना। और 5 बजे के तक जो है वो आप लोग इसे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगी। और यहाँ पर कुछ ये भी लिखा है कि रजिस्ट्रेशन एडिटिंग आप कर सकते हैं 18 से लेके 20 मार्च तक, ठीक है। वैसे देखो, कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ एडिटिंग करने का जरूरत आपको पड़ानी पड़े नहीं, फर्स्ट बार में एक बार में आप लोग ये चीजें सारी बेटर कर लें। अच्छा,
इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी तो मैं बिल्कुल आपको इसके अंदर मेंशन आउट कर दूंगी। कैंडिडेट मस्ट बी एंश्योर द इमेजेस ऑफ द फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपके पास में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन आउट तो हैं, तो ये हम कैटेगरी देख लेते हैं कि यदि आप ST SC से हैं, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 है तो 35 साल हो जाएंगे। OBC को 3 यानी कि 33 साल की एज। PWBD की बात करते हैं, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। PWED है, OBC है, 13 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है यानी कि 56 ईयर। और यहाँ पर अगर बात करते हैं ST SC से है तो 56 ईयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक्स सर्विसमैन को बाकी आपको देखने पर 5 साल आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं और मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि ये बहुत बेहतरीन एम्स, तो मतलब आपको देखो पता है कि जब आप लोगों ने डेफिनेटली नर्सिंग का प्रिपरेशन करने से पहले, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल नीट और इन सब की जो है वो प्रिपरेशन तो की होगी, बट ठीक है कभी कभी ऐसा होता है। और हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो डेफिनेटली हमारा ड्रीम होता है कि भाई हम एम्स में डॉक्टर जाएंगे और ये सब। एम्स हर एक मेडिकल एस्पिरेंट, हर एक मेडिकल स्टूडेंट का ड्रीम होता है बेसिकली। तो एट द एंड हमें जाना तो एम्स है, चाहे किसी भी तरीके से जाएं, और आपको पता है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एम्स में उसकी कितनी वैल्यू है। तो बिल्कुल इस ड्रीम को आप बिल्कुल अचीव कीजिए, आप डेफिनेटली प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा, एक गुड जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं आप लोगों को कर देती हूँ कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑफलाइन बैचेस जो है वो आप लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, और YT पे आपको सारे सेशंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो YT पे इसके सारे सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। तो आप लोग मंडे से इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इवन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मंडे से जो सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस आउट कर लेंगे। मंडे से सारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो इस एग्जाम, इस पोस्ट के रिलेटेड जो है वो हम देखने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है तो मैं डेफिनेटली तुमको यहाँ पे बता दूंगी। जैसे कि हम यहाँ पर बात स्पेसिफिकली कर लेते हैं मेंस को ले, भाई प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर स्कीम और एग्जामिनेशन है आपके पास में। 100 MCQs जो है वो 100 मार्क्स के मिलेंगे आपको, जिसमें नॉलेज, जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है 80 मार्क्स का, है ना। और नर्सिंग कोर्सेज के यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है, 1/3 आपको इसके अंदर नेगेटिव, आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को जो है वो यहाँ पर दे रखी है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन द 5 सेक्शन ईच ऑफ द 18 ड्यूरेशन। तो देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कैटेगराइज भी किया करके दिया हुआ है कि आपका ड्यूरेशन क्या है, आप किस तरीके से जो है वो उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो दैट इज द ऑल थिंग्स गाइज। एंड भाई मैं तो देखो यही कहूँगी कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। मंडे से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे से सेशन जो है 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो और मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, एम्स कौन कौन सी हैं वो भी इसके अंदर मेंशन आउट है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स एंड ऑल कंसर्न, होप सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए गाइस, और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी यहाँ पर जो है वो जनरली रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ में नर्सिंग के सेशन को स्टार्ट करने में, और मंडे से जो क्लासेस होंगी उनके लिए। बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सारी नोटिफिकेशन आपको उसको बेल आइकन पे क्लिक करने से मिल जाएंगे। एंड टिल देन सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।